नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं शुभम अग्रवाल रुद्राक्ष वाला आज फिर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज दोस्तों बात करते हैं कुछ शास्त्रोक्त कि हमारे पुराण में क्या लिखा है, उपनिषदों में क्या लिखा है। और रुद्राक्ष में एक सवाल बहुत आता है कि सर, लोग चांदी, सोना और तरह तरह के बीड्स और यूज करते हैं, क्या ये शास्त्रोक्त है या नहीं है। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और भी कुछ टॉपिक कवर करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हमारे वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, प्लीज वीडियो जरूर शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने मत जरूर कमेंट में लिखा करें। हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छी प्रेरणा मिलती है। और जिनको भी रुद्राक्ष चाहिए या कंसल्टेंसी चाहिए, हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फिलहाल आज टॉपिक की बात करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास इस टाइम है श्रीमद् देवी भागवतम का द्वितीय खंड, जिसका एकादश स्कंद है और गोरख प्रेस की है। तो 71 पेज नंबर की बात करते हैं। तो ये क्या कहता है भागवतम, अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्यों हम लोग बात करते हैं मणियों की। देखो, मणियों से सबसे पहली बात, एक तो खूबसूरती बढ़ जाती है माला की। मणि मतलब जो हम ये स्फटिक या अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें इसके साथ दूसरे पुराणों का भी संदर्भ लेना पड़ेगा। भगवान ने कृपा करी और समय मिला तो आने वाले टाइम में मैं आपको मणियों का वर्णन भी किसी दिन शास्त्रों में दिखाऊंगा, जिसका जिक्र हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। फिलहाल अभी हम यहाँ से बात करते हैं कि हम किस संदर्भ से मणियों का चयन करते हैं, क्यों स्वर्ण और चांदी की बात करते हैं। दोस्तों अब हम देवी भागवतम के एकादश स्कंद में आ गए हैं। पेज नंबर 671 आप देख सकते हैं और यहाँ पर ये वर्णन है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। स्वर्ण अथवा मणि से जड़ित रुद्राक्ष मस्तक, कंठ, यज्ञोपवीत अथवा हाथ में धारण करने चाहिए। अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया हुआ रुद्राक्ष अपने लिए शुद्ध तथा कल्याणकारी नहीं होता। आप देख सकते हैं साफ साफ देवी भागवतम में निर्देश है इस बात का। तो यहाँ पे मणि लिखा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज नहीं लिखी है कि आपको कौन सी मणि यूज करनी है। तो कोई भी मणि यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। मणि का अर्थात जैसे स्फटिक हो गया, मूंगा हो गया, या टाइगर स्टोन हो गया, पुखराज हो गए, नीलम हो गया, या सब स्टोन हो गए, ये सब मणि है जो कि शास्त्रोक्त मणियां हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। स्वर्ण यानी कि धातु, पवित्र धातु, स्वर्ण, चांदी, तांबा, यहाँ से हम मीनिंग लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा और संदर्भ पढ़ते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य पाप करके भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया और पाप करते जाओ और मुक्त होते जाओ। इसका मतलब यह है, अगर आपसे कोई पाप हो गया हो, अपराध हो गया हो, रुद्राक्ष धारण करने के बाद आप उससे मुक्त हो जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कंटिन्यूअस रखना, उसको छोड़ना पड़ेगा। राइट। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा ज्वाला उपनिषद में कहा गया है। ठीक है, रुद्राक्ष धारण से पशु भी रुद्र तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। फिर मनुष्य होकर लोग रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, उनकी बात ही क्या है। अब दोस्तों जो स्त्रियां सवाल करती है ना कि स्त्री पहन सकती है नहीं, तो उसका जवाब यहाँ पे एक और संदर्भ मिल रहा है। यहाँ पे मनुष्य लिखा है, यहाँ स्त्री या पुरुष नहीं लिखा। और जबकि बात आ रही है पशु भी रुद्र तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, तो मनुष्य होकर रुद्राक्ष पहनने की बात ही क्या है। तो कोई भी मनुष्य इसको धारण कर सकता है, किसी भी वर्ग का। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसको नहीं पहनना, इन्होंने सीधे मनुष्य दिया हुआ है यहाँ पर। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अपने समस्त कल्याण कामना करने वाले मनुष्य कर्ण, पाश में, शिखा में, कंठ में, हाथ में तथा उदर पर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आप इनमें से किसी भी जगह में, यानी कि नाभि से ऊपर कहीं भी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपके काफी सवालों के जवाब आपको शास्त्रों से मिले होंगे। शास्त्रों में ना बहुत शॉर्ट में चीजें लिखी होती हैं, इसको डिकोड करना पड़ता है, समझना पड़ता है तार्किक दृष्टि से, अनुभव से,
कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब देखो, आपको जो अभी मैंने देवी भागवतम का एक संदर्भ दिया, तो उसमें एक और बात आई थी, रुद्राक्ष जबाला उपनिषद। जबाला उपनिषद हमारे पास मौजूद है, और ये रहा रुद्राक्ष जवाला उपनिषद। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर रुद्राक्ष जवाला उपनिषद। अब इसमें देखते हैं कि क्या बातें कही गई हैं, कि चीज का वहां पे वर्णन था। दोस्तों, अगर हम इसकी गहराई में जाते हैं तो बहुत अंदर तक यहाँ पे वर्णन मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, आपके क्वेश्चंस के हिसाब से टॉपिक्स निकाल के उसका संदर्भ आपको हम लोग प्रदान करते हैं, पढ़ के सुनाते हैं, इवन लिखा हुआ दिखाते हैं। मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता, क्योंकि देखो, बुरा मत मानना, बट फैक्ट है, काफी लोगों की अपनी एक अहम होता है, ईगो होती है। वो लोग किसी भी बात को सुनने को, समझने को तैयार नहीं होते। उनका एक अपना नॉलेज का एक जोन होता है जिससे वो बाहर नहीं आना चाहते। तो ये उनकी इच्छा है। हमारा काम है जो एक्चुअल है उस पे बात करना। तो फैक्ट पे बात करते, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये भैया ये टेक्स्ट हम तो लिख नहीं सकते, ऋषि मुनियों के लिखे हुए, तो हम वहीं से पढ़ के आपको सुना रहे हैं। तो देखो, अब यहाँ पे हम 3 टेक्स्ट की बात करते हैं, शिव महापुराण और श्री देवी भागवतम पुराण, और अब हमने तीसरा टेक्स्ट लिया है जवाला उपनिषद। तो ये उपनिषदों में भी इसका बड़ा स्पेसिफिक वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। अब देखो, तीनों में डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ। देवी भागवतम में थोड़ा सा रुद्राक्ष की महिमा वर्णन ज्यादा दिया हुआ है, और उसमें कुछ भक्तों की कथाएं भी मिलती है। आने वाले टाइम में मैं आपको वो भक्तों की कथा भी सुनाऊंगा कि देवी भागवतम में रुद्राक्ष को लेके क्या कथाएं वहां पर दी गई हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, सुन के बड़ी आत्मा तृप्त हो जाती है। दूसरी बात, हमारे शिव पुराण में शॉर्ट में और बड़ी क्लियरिटी के साथ बातें लिख दी हैं रुद्राक्ष के बारे में। अब उसको वेरीफाई करता है रुद्राक्ष जवाला उपनिषद। दोनों बाकी पुराणों का निचोड़ समझ लीजिए इसके अंदर मिलता है। तो अब जो शिव पुराण है उसमें शिव जी पार्वती जी का वर्णन आता है, कि शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, ऐसा शौनक मुनि जी कथा सुना रहे हैं। अब जो देवी भागवत है वहां पे विष्णु भगवान नारद जी को कथा सुना रहे हैं, और रुद्राक्ष जवाला उपनिषद में स्वयं भगवान कालाग्नि रुद्राक्ष की महिमा वर्णन कर रहे हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान कालाग्नि का रुद्राक्ष है, और कालाग्नि अगर स्वयं यहाँ पर रुद्राक्ष का महिमा वर्णन करे तो कितना अच्छा लगे। इसका भी एक अलग मतलब कह सकते हो अलग टेस्ट है, अलग सौंदर्य, अलग रसपान है। मेरे को रुद्राक्ष के बारे में पढ़ना समझना बहुत पसंद है, तो जब भी मौका मिलता है, जहां से मौका मिलता है, मैं मौका नहीं छोड़ता। अभी आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आप लोगों की इच्छा रही, कृपा रही, प्रेम ऐसे ही मिलता रहा, तो मैं पद्म पुराण भी इंक्लूड करने वाला हूँ। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में क्या दिया हुआ है एक्चुअली, जो हमारे गीता प्रेस गोरखपुर के पद्म पुराण और स्कंद पुराण है, बहुत संक्षिप्त हैं, और जो हमारे चौखंबा प्रेस के पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, 6-6, 7-7 खंड में अच्छे खासे पुराण हैं। तो अभी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत पुराण ले लिए हैं, पहले पढ़ लूं, फिर हाँ डेफिनेटली वहां पे भी जाऊंगा जरूर, और आपके साथ उनकी बातें भी साझा करूंगा। और मोटे तौर पे बात करो तो सारे पुराणों में एक ही बात कही गई है, कोई किसी की कटाक्ष नहीं है। हाँ, जो चीज किसी पुराण में नहीं कही गई तो दूसरे पुराण उसको वेरीफाई कर देता है, उसकी कथा वहां आ जाती है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखो, सबसे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष की। अभी मेरे पास कोई रुद्राक्ष बड़े साइज में इस टाइम पे ऑन हैंड नहीं है, चलो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक कवच है, अभी इसके ऊपर भी वीडियो आनी है, ये देख लीजिए। अब जैसे ये मुख है, इसके जो मध्य में नाड़ी जाती है ना, जिसको आप छेद कहते हो, इसमें विष्णु जी का स्थान होता है। ठीक है, और जो आपका ये होल वाले पार्ट होते हैं, यहाँ ब्रह्मा जी स्थित है, और जो इसको स्वर्ण की बाती कहा गया है कि लंबी लंबी लाइनें, इसमें शिव जी का वास है, जितने ही मुख आते हैं। और जितने ये डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ना, कांटे से पूरे रुद्राक्ष कवर्ड रहते हैं उनसे,
इसमें समस्त देवी देवताओं का वास है, ऐसा ज्वाला उपनिषद ने कहा है। अभी मैं पढ़ता हूँ, आ रहा हूं मैं वहां पर भी। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं सीधा ज्वाला उपनिषद की तरफ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है, आप यहाँ तक वीडियो आ गए, तो प्लीज अपने मन में क्या आपके थॉट्स आ रहे हैं रुद्राक्ष को लेके, प्लीज कमेंट में लिखो, फिर उसके बाद आगे वीडियो में बढ़ना। मैं वीडियो जो बनाता हूँ इतने प्रेम से इसीलिए बनाता हूँ कि जिस प्रेम से मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत से लोग पढ़ना चाहते होंगे, समय नहीं होता होगा या पुस्तकें नहीं होती होंगी, और मेरे जैसे होंगे जो रुद्राक्ष से काफी लगाव रखते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि जब भी समय मिले अपनी चीजों के साथ उनके साथ जोड़ने का। बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखा करो, कमेंट्स करते रहा करो, लाइक्स और शेयर वीडियो को जरूर किया करो। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑथेंटिक टेक्स्ट पहुंचाना बहुत जरूरी है। और आप कितने भी वीडियोस देख रहे होंगे यूट्यूब पर, इस टाइम पे लोग उपनिषदों की और शास्त्रों की बात तो करते हैं, लेकिन टेक्स्ट कोई नहीं दिखाता। एक आध ने कभी दिखाया होगा तो होगा, फिलहाल मैंने अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा। और ये भी फैक्ट है, हमारे धर्म ग्रंथों के नाम पर रुद्राक्ष कवचों की बहुत ही व्याख्या की जा रही है, जो कि एक्चुअल में अभी तक हमने किसी भी ऑथेंटिक पुराण में नहीं पढ़ा। रुद्राक्षों का वर्णन है, किसी कवच का नहीं कहा। अगर कोई कवच का नाम लेके ये कह रहा है कि इस पुराण में इस कवच का वर्णन है, तो प्लीज उससे ये जरूर कहना कि शेयर कर कहाँ लिखा हुआ है, हमें देखना है। अगर मैं कहता हूं ना, तो आप मुझे भी यही बात बोलो कि कहाँ लिखा है, दिखाओ पहले। कवच बनाने का जो सिस्टम है वो है हमारे अनुभव, हमारा ज्ञान। अभी तक आपने जितने भी मेरे वीडियोस देखे, किसी भी टेक्स्ट में अभी तक जो हम पुराण की बात कर रहे हैं, किसी भी बीट का किसी भी प्लैनेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं बताया गया, सिर्फ देवता बताए गए। तो उन देवताओं की क्वालिटीज, उनके तत्वों को हमने प्लैनेट का रूप दिया है एस्ट्रोलॉजी में। ये कहना बिल्कुल सही होगा और सही सम्मत होगा, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इनका शिव पुराण में या देवी भागवतम में वर्णन है। देखो बात क्या होती है, शब्दों का खेल है, और सही सटीक शब्द बोलना ही आपका विश्वास, और उसी को मोल्ड करके बोलना अंधविश्वास है। दोस्तों जीवन में विश्वासी बनना चाहिए, अंधविश्वासी कभी नहीं बनना चाहिए। अगर आपको भगवान ने एक दायित्व दिया है कि आप जाओ रुद्राक्ष के काम में जाओ, लोगों की मदद करो, कुछ भी है, ये हमारा पैसा कमाने का साधन तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी भी है कि लोगों को सही चीज पहुंचाई जाए। तो गलती से गलती हो जाए उसके लिए प्रभु क्षमा करें, लेकिन अपनी होश में रहकर जानबूझकर हम कोई गलती किसी के साथ करना नहीं चाहते। अब बात आती है यहाँ पे आंवले के समान रुद्राक्ष की। तो दोस्तों आंवला जो है आपका 23 mm से स्टार्ट हो जाता है। आपने मुरब्बे खाए होंगे आंवले के, बहुत लोग खाते हैं। तो इतना बड़ा आंवला अच्छे खासी क्वांटिटी में अवेलेबल है, और इतना बड़ा भी आता है। जब बात आंवले की आती है ना, अभी सीजन नहीं है, मैंने कोशिश करी थी मार्केट से आंवले मंगवाने की कि आपको एक लाइव आंवले रख के ही दिखाता हूँ। कभी मौका लगेगा जरूर करेंगे हम, वो भी प्रैक्टिकली भी। आंवले का जो साइज होता है ना 23 mm से स्टार्ट हो जाता है, 35 mm तक एवरेज साइज रहता है। तो इस श्रेणी में जो भी रुद्राक्ष मिलते हैं वो आंवला साइज कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटीमीटर या कुछ नहीं है, इसकी सीधे एक व्याख्या है आंवले का साइज। ठीक है, आंवले के बराबर के रुद्राक्ष उत्तम श्रेणी के माने गए। ठीक है, अब जब टेक्निकल भाषा आती है तब हम कहते हैं कलेक्टर और सुपर कलेक्टर, वो कहना उचित होगा। लेकिन अगर हम 23-24 mm को ये कहें कि ये मध्यम में आ रहे हैं, ये बेर के समान है, तो आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या 23-24 के mm के बेर देखे हैं आपने? डिफिशियंसी में 2-4 हो सकते हैं, बट एवरेज साइज बेरों का 23-24 mm तो नहीं होता। बेर तो हम सबने खाए हैं, उसी की तंज पे बात करनी चाहिए। उसका कंपैरिजन किया आंवले का बेर से, कि बेर के समान जो होते हैं ये मध्यम श्रेणी के रुद्राक्ष होते हैं। तो मध्यम यानी कि बेर, बेर हो गया आपका 21 mm तक मान लो, अब बीच में 22 mm बच गया तो थोड़ा सा लॉजिक लगता है,
बड़ा सा लग रहा है, भरे पेट का है, अच्छा खासा बीट है, तो उसको आंवला मान लो। अब जैसे तीन मुखी की बात करो, तीन मुखी आपको अधिकतम बेर के साइज के मिलेंगे। आंवला साइज तो सुपर डुपर कलेक्टर 23 mm, 24 mm, 24 mm तो तीन मुखी मतलब 1000 में से क्या 10,000 में से एक दो पीस। 24 mm की अगर केवल बात कर, 23 mm मिल जाता है, 22-23, लेकिन 24 थोड़ा होता है, मिल जाता है लेकिन बहुत। अब 25 तो 23 mm मैंने नहीं देखा आज तक। ठीक है, ऐसे ही दो मुखी की बात है, तो आंवले साइज की बात करो तो वही 22-23 mm तीन मुखी में आप आंवला कह सकते हो। एक समझने की बात है। अब बेर का साइज आ गया 19 से 20, 21 mm मान लो, एग्जैक्टली 20 तक मानना चाहिए बेर। तो ये चीज होती है। अब उसके नीचे और चले जाओ 18 से भी नीचे, तो वो चने के बराबर। अब चना तो हमने देखा है ना, खाते हैं, उससे अनुमान लगा लो चने का साइज कौन सा। उनको अधम माना गया, अधम, मध्यम और उत्तम। ठीक है, अब किसी के पास उत्तम अवेलेबल नहीं है तो आप मध्यम श्रेणी के 4 बीड पहन लो, प्राइस वही बैठेगा लगभग लगभग, लेकिन काम आपका वैसे ही करेंगे। तो दोस्तों, लालच त्याग के सीधे सीधे पॉइंट की बात पे जाओ। कई लोगों को मैंने देखा है, बजट नहीं होता, बेचारे बहुत एफर्ट करते हैं कि हम कलेक्टर सुपर कलेक्टर ले ले क्योंकि वो आंवले का साइज है। ये सारा जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ये उन्हीं लोगों के लिए है। दोस्तों, अगर बजट नहीं है ना, अपने आप को कष्ट मत दो। जीवन में रोटी कमाना बड़ी मेहनत का काम है। आप छोटे बीट पे जाओ, आप 23 mm ले लो, 24 mm ले लो, 25 mm ले लो, वो भी आपके काम आएगा। अगर उसका भी बजट नहीं है, आप 20 mm के ले लो, मल्टीपल बीट्स ले लो। आप एक साथ मुखी लोगे, मान लो 30 mm का आसानी से मिलता नहीं है, बहुत महंगा मिलेगा। उसके बाद आप 26-27 mm जाओगे, वो भी महंगे की श्रेणी में जाएगा। कलेक्टर सुपर कलेक्टर डुपर कलेक्टर वाली बात हो गई। आप आराम से 22-23 mm के साथ मुखी लो, इजीली अवेलेबल है। पूरी माला पहननी, पूरी माला पहनो। सस्ते बीट्स लो, क्वांटिटी में पहन लो। अब हम इंडोनेशियन पहनते हैं तो पूरा क्वांटिटी में पहनते हैं, पूरा इफेक्टिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, यही समझाता हूँ, किसी भी चीज में परिश्रम करो, भक्ति भाव रखो, लेकिन ये मत सोचो कि ये ज्यादा फायदा देगा। ऐसा कोई बीट नहीं है कि आप रात को पहन लो, सुबह को एक नए अवतार में उठो। मैं अपने हर क्लाइंट को ये बात जरूर बोलता हूँ, आपके अंदर कर्म प्रधान है, अच्छे कर्म भी करने जरूरी है, उस पर ज्यादा फोकस करें। रुद्राक्ष जो भी आपके भाग्य में आ रहा है, आपको मिल रहा है, आप जो भी ले पा रहे हो, वो शिव कृपा से ही मिल रहा है। अब टॉपिक में ज्यादा नहीं खींच रहा यहाँ पर, आप सीधे सीधे ज्वाला उपनिषद पे चलते हैं, फिर वहां पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं रुद्राक्ष ज्वाला उपनिषद पे। आप देख सकते हैं, ज्वाला उपनिषद के अंदर एक चैप्टर रहता है, रुद्राक्ष ज्वाला उपनिषद, जिसके अंदर रुद्राक्ष की महत्व प्रकट करना उपनिषद का प्रायोजन है। ठीक है, तो ये मिलता है यहाँ पर, शांति पाठ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद भगवान कालाग्नि का त्रिपुरासुर की कथा का वर्णन आ जाता है यहाँ पर। मोटा मोटा एक सारांश दे रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। और इसके बाद आता है, प्रश्न आते हैं, क्या नाम है, इसे मनुष्य कैसे धारण करना चाहिए, अलग अलग इसके अंदर सवाल हैं। फिर कालाग्नि भगवान सब इन सवालों का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम वहां चलते हैं जहां पे हमने हाइलाइट्स किए हुए। जो भक्त रुद्राक्ष को धारण करता है, यह उसके दिन एवं रात किए हुए पापों का हरण करता है। ठीक है, जो अभी हमने देवी भागवतम में पढ़ा था ना, ज्वाला उपनिषद का संदर्भ, उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, तो इसी का संदर्भ था। तो अब मैंने आपको सीधे वहां से यहाँ कनेक्ट कर दिया कि ये लाइन वहां लिखी हुई थी, देवी भागवतम में इसका जिक्र था कि ज्वाला उपनिषद ऐसा कहता है। तो देखो, ज्वाला उपनिषद है, आप पूरी स्क्रीन दे सकते हैं, और यहाँ पे इस चीज का वर्णन मिलता है। इसके दर्शन से लाख गुना तथा धारण करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। उसे धारण करने से मनुष्य को जप की अपेक्षा उसको 100 कोटि अरब गुना पुण्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, श्रद्धा पूर्वक धारण करने पर उसका भी लाभ
उसका भी लाख से 100 गुना एवं लाख करोड़ से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। मनुष्य रुद्राक्ष धारण करके उन रुद्र के जप करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। आंवले के बराबर का रुद्राक्ष श्रेष्ठ माना गया है। देखो अभी यही बता रहा था ना, अभी इसकी अगली लाइन पढ़ते हैं। जो रुद्राक्ष बेर के बराबर हो उसे मध्यम तथा चने के समान वाले रुद्राक्ष को विद्वानों ने अधम कहा गया है। अब उसकी प्रक्रिया को कहते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, अभी हम हाइलाइट्स को देख रहे हैं यहाँ पर। अब ये अगला हाईलाइट मैंने यहाँ एक लाइन की हुई है, रुद्राक्ष के मूल में ब्रह्मा। अभी जो मैं आपको वीडियो में बता रहा था, नाल अर्थात छिद्र वाले भाग में विष्णु, मुख अर्थात रुद्राक्ष में पड़ी रेखाओं में शिव तथा कंटक रूप में बिंदुओं में समस्त देवताओं का निवास होता है। तो दोस्तों अब इस तरीके से आपने देखा, हमने उपनिषद भी आपको दिखाए। उम्मीद है आपको जानकारी ऑथेंटिक भी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। हमने कोई भी चीज आपके साथ मोल्ड करके शेयर नहीं की। जो भी चीज शेयर की है वो ऑथेंटिक टेक्स्ट में शेयर की है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किस संदर्भ पे लिखा हुआ है। क्योंकि पढ़ी लिखी बात ही सही होती है। किसी से कुछ सुन लिया, किसी से कुछ सुन लिया, उसको हम अपना ज्ञान बना लें, ये गलत है। हाँ, उस पर हम दृष्टिकोण बना सकते हैं, लेकिन उसको वेरीफाई कहाँ करोगे? उसके लिए किसी ऑथेंटिक टेक्स्ट पे जाना जरूरी है। फिर इसमें साइंस क्या होती है, साइंस समझनी है। देखो कई लोग कहते हैं रुद्राक्ष काम कैसा करता है, और कई लोग इस चीज पे अटक जाते हैं कौन सा मुख ही पावरफुल है, कौन सा नहीं है। देखो अलग अलग देवताओं के वर्णन है, तो सब रुद्राक्ष अपने आप में पूरे पावरफुल है, किसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप एक 5 मुखी भी पहन लोगे वो भी आपके लिए कारगर है। अब देखो एक वर्णन है इसमें बड़ा अच्छा, देवी भागवतम में मैं पढ़ता हूं। यहाँ पर तृण की बात आती है। यहाँ पर देखो एक तो पैराग्राफ यहाँ ये आता है, अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, सर्वथा पवित्र अवस्था में ही इसे भक्ति पूर्वक धारण करना चाहिए। अब अपवित्र अवस्था क्या होती है ये आपको तय करना है। अपवित्र अवस्था होती है जब आपके घर में किसी की, भगवान ना करे लेकिन कभी ना कभी ये मौका आ जाता है, डेथ हो जाए या किसी का जन्म हो जाए, यानी कि जिसको हम सूतक और पातक कहते हैं। जैसे ही आपको इस बात की खबर लगे, उसी टाइम सबसे पहले अपनी रुद्राक्ष की माला उतार के उसको किसी पवित्र जगह पर बंद कर दें। जब तक घर की शुद्धि ना हो उसको धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको अपवित्र अवस्था ही माना गया। किसी के जन्म में मरण में ना जाए पहन के, ठीक है। जन्म में जैसे हम बच्चों के हॉस्पिटल में जाते हैं बच्चों को देखने, उसी स्थिति में उतार के जाएं। या किसी के घर जाते हैं, अगर वहां शुद्धि नहीं हुई है, किसी बच्चे का जन्म आप देखने जा रहे हो, वहां उतार के जाएं। या किसी सेम चीज इन डेथ। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, सर जो बच्चे पैदा करते हैं डॉक्टर, वो तो क्या रुद्राक्ष नहीं पहन सकते? देखो वो उनका कर्म है वहीं रहना। अब ऐसे जो शमशान में चांडाल रहते हैं वो भी तो पहनते हैं रुद्राक्ष, तो उनका कर्म अलग है। तो कर्म के हिसाब से व्याख्या बदल जाती है, ये गुरु लोग कहते हैं। तो कर्म भी इंपॉर्टेंट है, कौन किस प्रोफेशन में है। तो इस वजह से, क्योंकि उनको रहना ही सारा टाइम वही है, तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता उस वाली अवस्था में। लेकिन जब उनके अपने घर में ये स्थिति घटेगी तब उनके लिए भी ये नियम लागू होगा, ठीक है। इसके बाद आता है रुद्राक्ष वृक्ष से चली हुई वायु के संपर्क में आकर उगे हुए तृण, तृण मतलब कांटे, भी पुण्य लोक में जाते हैं और वहां से पुनः वे इस लोक में वापस कभी नहीं आते। देवी भागवतम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, यहां लिखा हुआ है साफ साफ। तो दोस्तों रुद्राक्ष की इतनी महिमा है कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये तो शिव जी कह रहे हैं, हमारी क्या बिसात है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको काफी सवालों का जवाब मिला होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेज पसंद आई होगी। फिर से कहूंगा, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करूंगा, प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अपने मत कमेंट्स में जरूर लिखें।
ये चैनल केवल कवच दिखाने, रुद्राक्ष दिखाने या रुद्राक्ष बेचने के लिए नहीं बनाया। मेरी मेन प्रायोरिटी है आप तक नॉलेज पहुंचानी। और YouTube आज के टाइम पे एक ऐसा माध्यम है जहां पे हम आपसे जुड़ सकते हैं। और YouTube से अब तक काफी प्यार मिल रहा है। बहुत नया चैनल है, स्टार्ट किए हुए हमने, बना तो लास्ट ईयर लिया था अक्टूबर में, बट इसको रन अप करना शुरू किया है। उस हिसाब से आप लोग का प्यार अच्छा मिल रहा है। प्लीज इस प्यार को बनाए रखें, सपोर्ट को बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, जरूर करें। और अपने और भी कोई सवाल हो कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या और पूछना चाहते हो शास्त्रोक्त तरीके से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। रुद्राक्षों की विवेचना किसी ना किसी रूप में हम करते रहेंगे, कभी प्लैनेट्स पे, कभी तत्व पे, कभी और किसी ज्ञान पे, कभी चक्रों पे। जैसा जैसा आप लोग पूछते जाओगे मैं कहीं ना कहीं से वो नॉलेज आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा कि जिस संदर्भ से भी ला रहा हूं। हम पे रुद्राक्ष के ऐसे भी बहुत पुस्तकें हैं जो ऋषि मुनियों ने, कई विद्वानों ने अपने मत से, अपने अनुभव से लिखी हैं, वो भी शेयर करूंगा आपसे। लेकिन अभी हम पहले पुराणों से ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे प्रथम शुरुआत यहीं से होती है, उसके बाद आगे जाएंगे, ताकि नॉलेज की लेयर्स उतरती जाए। यानी कि कुछ भी चढ़ा लिया, किस बेस पे चल रहे हैं, किसको बेस मानते हैं, किस पे चलते हैं। अभी हम 15-16 मुखी इन सब की बात नहीं करते, कारण इनमें से किसी भी पुराण में 14 मुखी के बाद का वर्णन नहीं है, डिस्क्राइब नहीं किया गया। भगवान शिव ने हर पुराण में 14 मुखी तक ही डिस्क्रिप्शन दिया है, विष्णु भगवान ने भी 14 मुखी तक ही डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, तो अभी हम यहीं तक की बात करते हैं। अभी पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैंने गणेश रुद्राक्ष के बारे में बताया था कि क्यों हम गणेश रुद्राक्ष को शुभ मानते हैं, उसका व्यू क्या है। हालांकि उसका जिक्र इन पुराणों में, जो हम 3 पुराण अभी लेके चल रहे हैं, शिव पुराण, देवी भागवतम और हमारा ज्वाला उपनिषद, इनमें नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सेल कर रहे हैं, पहन रहे हैं। मैंने खुद भी पहने हैं, मैं तो 2 पहने हुए हैं। एक ये है और एक जो आप मेरी कभी कभी देखते हो वीडियो में, एक और माला है, मैं अंदर पहना रहता हूँ, तो उसमें लगा हुआ है। तो उसके हमने खुद चमत्कार देखे हैं। ऐसा नहीं है चीज काम नहीं करती, लेकिन अगर हम इसको एक वो बना ले मानसिकता कि हाँ भाई ये लिखा है तो यही पहनना है, यही पहनना है, तो ये चीज है कि लिखा नहीं है और महंगा भी नहीं है, तो हम पहन लेते, स्वरूप आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो गणेश रुद्राक्ष की वीडियो जरूर देख लेना, वो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। ठीक है, मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।